अभी देखो यहाँ पर यदि हम लोग शॉर्टकट तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक नया अकाउंट ओपन करना होता है। वो अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडक्शन। कौन सा अकाउंट सब लोग ओपन करते हैं? कैपिटल रिडक्शन। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स ओपन करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का कब कब करने का, ठीक है। अभी इससे पहले जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो क्या था, हम लोग का लॉन्ग मेथड था, मतलब हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने उसके बाद पूरा डिटेल में मैं आपको बताया था कि कैसे करते हैं। अभी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का कब कब डेबिट करने का, एनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई एक्सपेंस हुआ और कोई लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट करने का। दूसरा, असेट्स डिक्रीजेस। यदि असेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। थर्ड, लायबिलिटीज इंक्रीजेस। मतलब ये तीन कंडीशन को देखने का, ये तीनों कंडीशन में से कुछ हमको हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का, ठीक है। क्या क्या, यदि हम लोग को किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है या किसी भी तरीके के हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर यदि असेट्स आपका डिक्रीज हो रहा तो असेट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब भी कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है। लायबिलिटीज इंक्रीज मतलब क्या, कर्जा यदि बढ़ रहा तो भी हमको लॉस ही हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पूरे सम के अंदर यही तीन चीजें होता है, या तो खर्चे होते हैं, या तो फिर असेट्स इंक्रीज होता है, या तो असेट्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को क्रेडिट कब करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिटेड। मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कब करने का, इसका अपोजिट, ठीक है। एनी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड गेन, किसी भी तरीके का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर असेट्स इंक्रीजेस। असेट्स इंक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटीज डिक्रीजेस, यदि लायबिलिटीज कम हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इतने ये कंडीशन है जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है, इतना ये कंडीशन है जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। दूसरा, असेट्स इंक्रीज हुआ तो असेट्स अकाउंट को डेबिट करने का। असेट्स डिक्रीजेस, यदि असेट डिक्रीज हुआ तो असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपके समय ऐसा लिखा है कि आपका दिख रहा है कि आपका असेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो असेट्स बढ़ रहा है तो असेट्स को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। असेट्स कम हो रहा है तो असेट्स को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का, ठीक है। ऐसे ही आप एक समझ लो, ये कि है दो हो गया। एक तीसरा ऐसे लायबिलिटीज के लिए ले लेने का। लायबिलिटीज के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज में या तो आपका इंक्रीज होगा या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यदि लायबिलिटीज आपका इंक्रीज हो रहा है मीन्स आपके कर्जे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि लायबिलिटीज आपका बढ़ रहा है तो क्रेडिट करने का, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटेड। लायबिलिटीज डिक्रीजेस, यदि डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करने का, उल्टा कर देने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज क्या होता है, पहले से जो लायबिलिटीज होता है ना, पहले से क्रेडिट ही होता है। असेट जो रहता है ना, वो पहले से डेबिट ही होता है, ठीक है। तो डेबिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे और डेबिट करना पड़ता है, कम करने के लिए उसको उल्टा क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसे ही लायबिलिटीज पहले से क्रेडिट होता है, यदि इसको इंक्रीज करना है तो लायबिलिटीज अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का, और डिक्रीज करना तो डेबिट कर देने का। बाकी के रूल सेम टू सेम, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। और दो चीज याद रखने के यहाँ पर,
यदि हम लोग ने कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच रहे हैं, ठीक है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अनरिकॉर्डेड मतलब समझता है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया हुआ है। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को यदि हम लोग बेच रहे हैं तो पूरा का पूरा हम लोग को प्रॉफिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड कर्जे को हम लोग पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर दो चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है बाई, बाई का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है तक, ठीक है। और भी इसमें एक चीज याद रखने का, यदि जैसे लिखा है यहाँ पर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड टू ₹6, यदि 2 आया ना तो रिड्यूस कितने से हो रहा है वो देखने का, ठीक है, 4 से। कैसे, जब भी 2 आएगा ना तो बीच का डिफरेंस ले लेने का, क्या लेने का, फेस वैल्यू और उसके नए वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। 2 वर्ड आया तो जितना फेस वैल्यू रहेगा और उसका जो नया वाला वैल्यू रहेगा उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। 2 आया तो अभी यही सेम सेंटेंस को यदि मैंने ऐसे लिख दिया, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड बाई ₹6, अभी बाई वर्ड आ गया ना तो इसका मतलब 6 रुपए से कम हुआ। बाई आया तो जितना दिया रहेगा ये पूरा को पूरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, बाई आया तो, ठीक है। 2 दिया रहेगा तो जो डिफरेंस रहेगा वो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट में बस आपको इतना पता रहना चाहिए चैप्टर में, बाकी ये चैप्टर आपको आ जाएगा। तो एक समय मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, जल्दी से इसे कॉपी कर लो। क्या नहीं, वो तो हम लोग बच्चा पुराना शेयर लेते, नया शेयर देते ना, तो सेकेंड वाले में बच्चा 10 रुपए वाला शेयर लेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नया शेयर हम लोग 4 रुपए वाला देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और 6 रुपए कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ये देखो बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, यहाँ पर नहीं अभी रहने दो बच्चा, आगे देखो बाद में बताता हूँ। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आकांक्षा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया है आकांक्षा लिमिटेड का, नीचे क्या लिखा है, लायबिलिटीज और असेट्स है। तो आपको बच्चा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर याद रखना, एक एंट्री का मार्क्स तो आपको कंफर्म मिल सकता है, ठीक है। सिर्फ इसमें से चेक करने का कौन सा इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, और उसको कैंसिल करना पड़ता है कंपल्सरी। सब में मेंशन करे ना करे वो आपको हमेशा कैंसिल करना पड़ता है, मतलब 1 मार्क्स तो किसी को भी मिल जाएगा चैप्टर से। तो सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या, ऐसे एसेट जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट हमारे लिए उसकी वैल्यू होती है, जैसे लाइक गुडविल हो गया, ठीक है, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स मींस क्या, जो हमारा एसेट्स नहीं होता है, एक्सपेंस होता है, बट उसको हम लोग एसेट्स के अंदर लिख के रखते हैं, लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ऐसे जो आइटम रहते हैं ये सबको कैंसिल करना होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर पहले वही चेक करने का। तो देखो एसेट साइड में एक गुडविल है जो कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है, आपको हमेशा कैंसिल ही करना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ऐसे आइटम है जो आपको कैंसिल ही करना रहेगा, ठीक है। तो 2 आइटम आपको यहाँ पर कैंसिल ही करना होगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ने का बोलता, देयर आर द कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ ₹10,000। कंटीजेंट लायबिलिटीज मींस क्या, ऐसी लायबिलिटीज जो इट में भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ऐसे लायबिलिटीज के लिए हमारा रूल क्या बोलता है, यदि हम लोगों ने पे किया तो उसका एंट्री पास करने का, नहीं पे किया तो कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। पे किया तो हम लोग को लॉस होगा, ठीक है, तो लॉस होगा तो हम लोग उसका एंट्री पास करेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है 8% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹4 शेयर्स एंड फाइनल कॉल वाज मेड इमीडिएटली एंड मेक इट द फुल्ली पेड अप। बोलता है हम लोग का जो शेयर्स था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस होके कितने पे आ गया, नहीं 4 रुपए से रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होके कितने पे आ गया, 6 रुपए पे आ गया, ठीक है। तो हम लोग ने और उसको बाद में उसका हम लोग फाइनल कॉल भी कर लिया, मतलब उससे पैसा भी मांग लिया, पहले उसका वैल्यू रिड्यूस कर दिया, बाद में उसके ऊपर हम लोग ने फाइनल कॉल करके रिसीव कर लिया। मतलब एक ही एंट्री के अंदर 3 एंट्री बनेगी, मतलब यहाँ पर, ठीक है।
एक ही उसने फाइनल कॉल किया और उसके बाद मतलब पहले उसका वैल्यू रिड्यूस कर दिया, फिर फाइनल कॉल करके उसने क्या कर दिया, उसका अमाउंट मांग लिया जितने से रिड्यूस हुआ था। आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस बाय ₹6 पर शेयर। इक्विटी शेयर कितने से रिड्यूस हो गया, 6 रुपए से। आगे लेकिन एक और लाइन लिख दिया, फेस वैल्यू बीइंग द सेम, लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी जब यदि फेस वैल्यू सेम नहीं बोला होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराना वाला शेयर लेते हैं और इसके बदले में नया शेयर दे देते हैं, ठीक है। मतलब 6 रुपए से उसका वैल्यू कम हो रहा है, 6 रुपए से ही कम हो रहा है ना, तो हम लोग 10 रुपए वाला शेयर लेते हैं, नया शेयर 4 रुपए वाला दे देते हैं और 6 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बोला फेस वैल्यू सेम रखना, मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू क्या कर देना, कम कर देना, नया शेयर नहीं देना है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आगे लिखा है डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 20% एंड एक्सेप्ट 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज द रिमेनिंग। बोलता है जो डिबेंचर होल्डर थे उन्होंने 20% अमाउंट माफ कर दिया और बचे हुए के लिए प्रेफरेंस शेयर हम लोग से ले लिया, क्या लिया, प्रेफरेंस शेयर ले लिया कंपनी से। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, कंटीजेंट लायबिलिटीज वाज सेटल ₹5000। कंटीजेंट लायबिलिटीज को उन्होंने 5000 पे करके सेटल कर दिया, मतलब दे दिया, ठीक है। आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर ₹50,000। इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कितने में सोल्ड कर दिया, 50,000 में उन्होंने क्या, कितने में, सॉरी 50,000 में उन्होंने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। आगे लोन फ्रॉम द डायरेक्टर वाज सेटल एट 50%। बोलता है जो डायरेक्टर का लोन दिख रहा है ना, उसको उन्होंने 50% देके क्या कर दिया, सेटल कर दिया। आगे यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट्स आर रीवैल्यूड। रीवैल्यूड मतलब उसके नए वैल्यू हो गए। अंडर बिल्डिंग 3,20,000। बिल्डिंग कितने का हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू 3,20,000 होगी। पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी कितने, 3 लाख की, मतलब बढ़ गई। और मैंने क्या बताया था, यदि असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, तो असेट्स अकाउंट को डेबिट करने का, मतलब बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने। दूसरा मैंने क्या बोला यहाँ पर, यदि हम लोग को कब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को कब क्रेडिट करने का, जब असेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेरे असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, तो हमारा एंट्री बन जाएगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक के अंदर कि कब किसको क्रेडिट करना, कब किसको डेबिट करना है, ठीक है। और कहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये 3 ऐसे कंडीशन है जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है, और ये 3 कंडीशन है जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। नहीं भी याद रहेगा तो खुद का दिमाग लगाने का। असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमको प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस चैप्टर का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ, मैंने एनी वर्ड इसीलिए यूज किया, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ऐसे लिखा है इक्विपमेंट एट ₹1,20,000। इक्विपमेंट कितने का हो गया, 1,20,000 का। तो इक्विपमेंट था पहले कितने का, इसका वैल्यू 10,000 से कम हो गया। अभी असेट्स जब कम होगा ना तो उसे क्रेडिट करने का, असेट्स कम हुआ तो उसे क्या करने का, क्रेडिट। अभी सोचने का, यदि मेरा असेट्स कम हो रहा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, और कोई भी लॉस हुआ ना तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, ठीक है। इतना लेकिन पढ़ के आपको सोचना पड़ेगा और दिमाग इतना एटलीस्ट लगाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे लिखा है अक्यूमुलेटेड लॉस और इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी राइट अप। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको हमेशा हम लोग को राइट अप करना ही होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है पास जनरल एंट्री विदाउट नरेशन एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। और एग्जाम में 20 मार्क का पूछा हुआ है, और मैं इस नोट्स के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिया हूँ, तीनों के विद सोल्यूशन दिया हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग को यदि लगता है कि टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करना चाहिए, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको समझेगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उसके अंदर सोल्यूशन नहीं है, आप खुद सॉल्व भी करोगे तो नहीं समझेगा कि रॉन्ग है कि राइट है, ठीक है। आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए वो छोड़ के इसकी वजह ये तीनों को क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, 3 सम, एक चैप्टर के 3 सम सॉल्व करोगे आपके इजीली ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तीनों टाइप का मैं कवर किया हूँ। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सम को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, सबसे पहला एंट्री क्या लिखा है उसने, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस बाय ₹4 पर शेयर, ठीक है। हम लोग को पहले सबसे पहला काम क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करना, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आपका पास करना है, प्रेफरेंस शेयर्स
रिड्यूस्ड बाई रुपीज, कितने से रिड्यूस हो गया? 4 रुपए से कम हुआ है। अभी यहाँ पे देखना बच्चा है, आपको सब में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सोचने के जब इसका वैल्यू कम होगा ना, हम लोग पुराने वाले शेयर को रिटर्न लेंगे और इसके बदले में नया शेयर देंगे। पुराने वाले शेयर को रिटर्न लेके क्या करेंगे? नया शेयर देंगे, ठीक है। तो हम लोग पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर रिटर्न लेंगे। पुराना मतलब क्या? जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस शेयर कितने का दिया हुआ है? 4 लाख दिया और एक शेयर 10 रुपए का है। तो अभी इसका एंट्री देखो क्या बनेगा। पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर लेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने का। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा? सम में देखो 4 लाख का दिया हुआ है ना, 4 लाख है और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपए। 4 लाख डिवाइड बाई 10 करने का मतलब कितने शेयर रहेंगे? 40,000। 40,000 का शेयर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर 40,000 का शेयर रिटर्न लेंगे 10 रुपए के हिसाब से। कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 40,000 शेयर था, 10 रुपए वाला, 4 लाख का शेयर रिटर्न ले लिया। इसके बोलता कि रिड्यूस बाई 4, बाई बोला मतलब 4 रुपए से कम हुआ। कितने से कम हुआ? तो 4 रुपए जितने से कम होगा उतना कंपनी के लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। और कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, कंपनी को लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का। तो यहाँ पर हम लोग नया शेयर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना नया शेयर कितने का जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 4 रुपए से कम हो गई थी। तो इतना इसका इंटू कर दो, कितना जाएगा? 2,40,000। अभी देखो 4 लाख का शेयर लिया और सामने वाले कितने का शेयर दे रहे हैं? 2,40,000 का। प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का? 40,000 इंटू 1 लाख। अभी यहाँ पे देखना नॉर्मल सम रहेगा। नॉर्मल सम रहेगा तो यहाँ पर एंट्री कंप्लीट हो जाता, ठीक है। बट ये सम में एक्स्ट्रा पूछा है, मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होता है एंट्री। इसमें आगे एक लाइन बोल दिया इसलिए एंट्री और आगे बढ़ेगी, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल सम रहेगा तो उसमें यहाँ पर ये इसका एंट्री कंप्लीट हो गया, उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, पुराना शेयर लेने का 10 रुपए वाला नया शेयर दे देने का, ठीक है। बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देने। लेकिन इस सब में स्पेशली क्या मेंशन किया है कि हमको क्या करना है? फाइनल कॉल करना। मतलब हमने तुरंत इमीडिएटली क्या किया? कॉल करके पैसा मांग लिया, ठीक है। ऐसा कुछ समथिंग लिखा है ना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एंड द फाइनल कॉल वाज मेड इमीडिएटली एंड मेक द फुल्ली पेड अप। हम लोगों ने पहले उसका वैल्यू रिड्यूस कर दिया, बोला 10 रुपए का शेयर आपका कितने को गया? 6 रुपए को गया। अभी हम लोगों ने क्या बोला? तुरंत ही अभी 4 रुपए लाके आप लोग मुझे दो, ठीक है। कंपनी ने क्या किया? फाइनल कॉल किया और शेयर होल्डर से फाइनल कॉल करके पैसा मांग लिया। तो दूसरा एंट्री जो रहेगा ना, फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री पास करने का। अभी याद रखना बच्चा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एंट्री हर एक सम में नहीं पास करना रहेगा, सिर्फ ये वाले सम में मेंशन किया इसलिए हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग फाइनल कॉल करेंगे तो फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी कैसे आएगा? यहाँ पे देखो 40,000 शेयर था, जितना 4 रुपए से उसकी वैल्यू कम हुई ना, तो हम लोग 4 रुपए का ही कॉल करके पैसा मांगेंगे। तो कितना चाहिए अमाउंट? 1 लाख। अभी थर्ड एंट्री आएगा, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, ड्यू है मतलब पैसा हम लोगों ने मांगा अभी, ठीक है, रिसीव नहीं किया। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा फाइनल कॉल रिसीव का। अभी हम लोग फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ पे टू फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 40,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना? 1 लाख। अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर सम के लिए ए वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला था इसलिए 2 एंट्री बढ़ गया, अदरवाइज हमारा एंट्री यहाँ पर ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ बोला है। हाँ, बोलता है इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 6 पर शेयर। बोलता है इक्विटी शेयर को 6 रुपए से रिड्यूस कर दो, लेकिन उसमें आगे एक वर्ड वापस से बोल दिया, फेस वैल्यू रिमेन सेम। जब उसने बोल दिया कि फेस वैल्यू सेम रहेगा ना, फेस वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा, तो सिर्फ उसकी वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगा। तब हम लोग पुराना शेयर लेके नया शेयर नहीं दे सकते हैं। यदि उसमें आपको ऐसा नहीं बोला रहता फेस वैल्यू रिमेन सेम, तो हम लोग ऐसे एंट्री पास करते, पुराना वाला शेयर ले लेते, नया शेयर दे देते, बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में चला जाता है। अभी ऐसा नहीं करना है, अभी सिर्फ उसकी वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करने का, तो इक्विटी शेयर्स को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड बाई, कितने से रिड्यूस हो गया, बाई मतलब 6 रुपए से कम हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पर दूसरे तरीके से सोचने का, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है ना, वो लायबिलिटीज में दिया, कहाँ पे दिया है, तो लायबिलिटीज में दिया, मतलब वो पहले से क्रेडिट है, ठीक है। और क्रेडिट चीज को रिड्यूस करना तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट चीज को यदि कम करना ना तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा, उतने से वैल्यू कम हो रहा था, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखने का कितने से, ठीक है, कितने से इतनी वैल्यू रिड्यूस हुई है, 6 रुपए से। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने का, ठीक है। इक्विटी देखो, टोटल अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है, और एक शेयर 10 रुपए का है। देखो 5 लाख टोटल वैल्यू दिया है, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000 है। तो यहाँ पर हम लोग 50,000 लेंगे, इनटू कितने से कम हुआ, 6, कितना अमाउंट हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला यहाँ पर, मतलब डिबेंचर होल्डर ने 20% अपना क्लेम क्या कर दिया, माफ कर दिया, मतलब छोड़ दिया। 20% जो अमाउंट रहेगा हम लोग को नहीं देना है, लेकिन आगे और क्या लिखा है, मतलब जो बचा हुआ क्लेम था ना, जैसे मान लो किसी को 100 रुपए देना था, तो उसने क्या बोला, 100 रुपए में से 20 रुपए मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन जो बचा हुआ 80 रुपए है ना, उसका मुझे क्या दे दो, शेयर्स दे दो, ठीक है। कौन सा शेयर चाहिए उसको, प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हो। अच्छा, तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर फॉरगो देयर क्लेम, कितना उसने माफ कर दिया, और रिमेनिंग हम लोगों ने क्या दे दिया उसको, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, ठीक है। 8% वाला प्रेफरेंस शेयर दे दिया। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, फॉरगो मतलब उसने 20% छोड़ दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर डिबेंचर पहले से क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, और वो पहले से क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज को कम करना है, उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डिबेंचर दिख कितने का है, 2,50,000 है। यहाँ पर मैं 2,50,000 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने बोला 20% माफ करने के बाद बचा हुआ 80% सेटल कर दिया, मतलब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर देके सेटल कर दिया, ठीक है। यदि वो नहीं बोला रहता तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2.5 लाख नहीं लिखता, फिर जितना उसने माफ किया रहता उतना अमाउंट लिखता, ठीक है। छोड़ दिया, 20% उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अभी 20% उसने माफ कर दिया तो हम लोग को प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, लेकिन उसने 2.5 लाख पूरा माफ कर दिया क्या, नहीं, 2.5 लाख का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट, कितना आएगा, तो बचा हुआ 2 लाख क्या हुआ, उसने बोला बचा हुआ 2 लाख का ना मुझे प्रेफरेंस शेयर दे देना। क्या कर दे देना, प्रेफरेंस शेयर। तो बचे हुए 2 लाख का हम लोगों ने उसको प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 2 लाख से। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बोलता है इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने 50,000 में बेच दिया, ठीक है। क्या बोलता, कंटीजेंट लायबिलिटीज को हमने पे कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटीज को हमने कितने में पे किया, 5,000 हमने पे किया, ठीक है।
तो कंटीजेंट लायबिलिटीज मतलब होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कंटीजेंट लायबिलिटीज पेड। अभी हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज पेड कर रहे थे, हमारे लिए लॉस है। ऐसी लायबिलिटी जो रियल की लायबिलिटीज तो है नहीं, हमारे बैलेंस शीट के अंदर पहले से रिकॉर्डेड है क्या? नहीं। जब पहले से रिकॉर्डेड लायबिलिटीज नहीं है, ऐसी लायबिलिटीज को कुछ भी हम लोग पे करेंगे तो हमारे लिए लॉस रहेगा, ठीक है। और कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का? डेबिट। और हम लोग पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है? नेक्स्ट क्या दिया है? Investment was sold for 50,000. बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया हम लोगों ने कितने में? 50,000 में हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। अभी आप लोग बताओ, चाहे इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। और हमारे पास से क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा ना। यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा। और हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। रूल क्या बोलता है? कैश आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। इन्वेस्टमेंट भी रियल अकाउंट रहता है, आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? और हमारे पास से क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट देखो आपको बैलेंस शीट के अंदर कितना दिख रहा है? 60,000. सबको 60,000 दिख रहा है। तो मेरे अभी देखो, बोलता है इन्वेस्टमेंट को मैंने 50,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? हाँ, यदि मेरे पास इन्वेस्टमेंट को मैंने 50,000 में बेचा तो हमारे पास पैसा कितना आएगा? 50,000 आएगा। और मेरे पास इन्वेस्टमेंट जाएगा कितने का? 60,000 का। जितने का रहेगा उतने का जाएगा ना। मैं भले से उसको 50,000 में बेच रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर मेरा 20 रुपए में। अभी मैं इसको किसी को 2 रुपए में बेचूंगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी वैल्यू 2 रुपए है, ठीक है। वो तो जाएगा 20 रुपए का ही ना। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जितने का रहेगा उतने का ही जाएगा, 60,000 का। लेकिन मैंने बेचा उसको कितने में? इसका सिंपल सा मतलब होता है 60,000 की चीज को हम लोगों ने 50,000 में बेच दिया, तो मुझे लॉस हुआ। और इस टॉपिक का रूल क्या? कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का? डेबिट करने का। कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का? अभी कितने का लॉस हो रहा है हम लोग को? 10,000 का लॉस हुआ। समझा इतना? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। बोलता जो डायरेक्टर का लोन है ना, उसको 50% में सेटल कर दिया। तो देखो सब में डायरेक्टर का लोन दिख रहा है क्या? सेटल एट 50% ना। तो डायरेक्टर का लोन दिख रहा है सब में। कितना है? 30,000 है। और उसको हम लोगों ने सेटल कर दिया 50% में। तो डायरेक्टर का लोन तो पूरा सेटल हो जा रहा है। तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टर। अभी डायरेक्टर का लोन सब में कितना दिख रहा है? 30,000 है। सेटल किया मतलब पे कर दिया ना, 50% पे करके, ठीक है। कितना पे किया? 50%। अभी हम लोग 50% पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसने 30,000 का पूरा 30,000 नहीं पे किया, 50% पे किया, मतलब 15,000 पे किया। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा मुझे ये लोन है, कर्जा है, ठीक है। किसी को मुझे 30,000 रुपये देना था और मैंने उसको 15,000 देके पूरा अपना कर्जा सेटल कर दे रहा हूँ। तो मुझे प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट। और इस टॉपिक का रूल क्या है? कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देने का, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000 का। इससे जल्दी से कॉपी करो, अच्छा मैं रब करूंगा इसको। हाँ, फोटो ले लो जो भी है। ये देखो इतना कॉपी कर लिया। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो।
बोलता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स को उन्होंने रीवैल्यूड किया, क्या किया? टेंजिबल फिक्स एसेट्स को उन्होंने रीवैल्यूड किया, ठीक है, मतलब नया वैल्यू हो गया। तो नया वैल्यू में देखो क्या कौन कौन से एसेट्स का रीवैल्यूड हुआ? बिल्डिंग और इक्विपमेंट का। तो दोनों का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? मतलब एक एसेट्स का बढ़ा, एक का क्या हुआ? कम हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक एंट्री आपका एसेट्स इंक्रीज का आएगा और एक एसेट्स डिक्रीज का आएगा, ठीक है। तो यदि आपको इंक्रीज डिक्रीज का पता तो 2 मार्क्स ऐसे आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अभी यहाँ पर एसेट्स रीवैल्यूड हुआ, कौन से एसेट्स? बिल्डिंग रीवैल्यूड हुआ, बिल्डिंग। यहाँ पे देखो अच्छा, बिल्डिंग रीवैल्यूड हुआ मतलब बिल्डिंग का नया वैल्यू हो गया। अभी पहले बिल्डिंग था कितने का? सब में चेक करो, बिल्डिंग था कितने का? 3 लाख का। अभी नया वैल्यू उसका कितना हो गया? 3,20,000। इसका मतलब होता है बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। अभी मैंने बताया था बिल्डिंग जो होता है एसेट्स होता है, ठीक है। एसेट्स क्या होता है? पहले से डेबिट होता है। तो डेबिट चीज को इंक्रीज करना तो उसे और क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यदि एसेट्स पहले से डेबिट होता है और डेबिट चीज को मुझे इंक्रीज करना तो उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? और डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अभी मेरे एसेट्स के वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, लॉस? प्रॉफिट है ना, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रिएट करने का, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको चेक करना कि इसकी वैल्यू बढ़ कितने से रही, मतलब प्रॉफिट 20,000 से आ रहा है तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000 और 20,000। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इक्विपमेंट डिक्रीज हुआ, ठीक है। इक्विपमेंट का भी रीवैल्यू हुआ। अभी देखो चाहिए इक्विपमेंट ये भी हमारा एसेट्स है और इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। नए पहले इसका इक्विपमेंट था कितने का? अभी इसकी वैल्यू कितना हो गया? पहले 1,30,000 का था, अभी 1,20,000 का हो गया। इसका वैल्यू कम हो रहा है, कम हुआ तो हमारे लिए लॉस है। और इस टॉपिक का रूल है कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बोलो। मतलब जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स है सबको क्या करना है? राइट अप करना है। ये आपको सब में बोले या ना बोले करना पड़ता है। इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस अभी देखो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ बच्चा? यहाँ पर गुडविल है और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। दोनों एसेट्स में दिया, मतलब दोनों पहले से क्या है? डेबिट है, ठीक है। और डेबिट चीज को कैंसिल करना तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस। और टॉपिक का रूल है कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल कितना है? कितना बच्चा? गुडविल 1,50,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 3,15,000। अभी 1,50,000 प्लस 3,15,000 4 लाख। अभी देखो चाहिए एक एंट्री और पास करने का, ठीक है। वो लास्ट में जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस बनाए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंस यदि कहाँ पे बचता है? डेबिट साइड में बचता है, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस को कहाँ पे ट्रांसफर करना रहता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बैलेंस ट्रांसफर टू, नहीं यार, कैपिटल रिजर्व। लोगों को सिर्फ CRR याद आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाता है, हाँ मोस्टली 99% टू कैपिटल रिजर्व।
अभी इसका अमाउंट कैसे आता है, वो जब हम लोग लेजर बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन का तो आपको पता चलेगा। तो अभी मैं, हाँ अभी मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बना देता हूँ फटाफट। एक ही पूछा, नोट्स टू अकाउंट में एक ही दो पूछा तो बनवा दूंगा ना, एक ही पूछा ऐसे शेयर कैपिटल का ना। हाँ एक ही पूछा तो 2 मिनट में बना लेंगे। यदि कुछ है यहाँ पर, ये सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने का फॉर्मेट देखो क्या है। एक कर्तव्य तू पढ़। देखिए यहाँ पे, अच्छा देख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स कैसे बनाने का, इसका एक सिंपल सा लॉजिक रहता है, ठीक है। हाँ, कैपिटल रिडक्शन यदि डेबिट में दिख रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन के अभी इसके अंदर वैसी एंट्री का पोस्टिंग आएगा जिसके अंदर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिखता रहेगा, ठीक है। यदि कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिखा तो डेबिट साइड में लिखने का, कैपिटल रिडक्शन यदि क्रेडिट में दिखा तो क्रेडिट साइड में लिखने का। तो यहाँ पे देखो कैपिटल रिडक्शन, आप लोग फर्स्ट वाले एंट्री में चेक करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है क्या? फर्स्ट वाले एंट्री में दिख रहा है क्या कैपिटल रिडक्शन? सही है, सही है, यहाँ पे देख क्या लिखा है बच्चा, फर्स्ट वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। फर्स्ट वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना। तो क्रेडिट साइड में जाने का, इसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का, अपोजिट मतलब डेबिट वाले का नाम लिखने का। डेबिट में क्या दिखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अमाउंट इसके अंदर कैपिटल रिडक्शन का आएगा, लेकिन अमाउंट किसका आएगा? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन का कितना है? 1,60,000। चलो ठीक है। सेकंड वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं आएगा एंट्री। थर्ड वाले में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। फोर्थ वाले में दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन? क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में जाने का, लिखने का अपोजिट वाले का नाम बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अमाउंट जो रहेगा ना कैपिटल रिडक्शन का लिखने का, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना दिया है? 3 लाख है। इसके नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर भी क्रेडिट में दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन, तो क्रेडिट साइड में जाने का अपोजिट वाले का नाम लिखने का। अपोजिट में क्या है? डिबेंचर है, तो डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा 2 लाख। हाँ, अमाउंट उसका खुद का लिखने का। नेक्स्ट, कैश बैंक, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है। कहाँ पे है? डेबिट में। तो डेबिट साइड में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखने का, टू कैश और बैंक। कितना अमाउंट आएगा? इसके बाद नेक्स्ट वापस से कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे है? वापस से डेबिट में है, तो डेबिट साइड में जाके लिखने का टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कैपिटल रिडक्शन का लिखने का 10,000। वापस से देखो नेक्स्ट, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय डायरेक्टर लोन। कितना अमाउंट है? 15,000। नेक्स्ट क्या दिया है? बिल्डिंग। डेबिट में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट, इक्विपमेंट है, ठीक है, तो डेबिट साइड में जाके लिखने का बाय टू इक्विपमेंट। नेक्स्ट,
Goodwill. डेबिट साइड में जाके लिखने का टू गुडविल, टू गुडविल कितना है? 2। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 3,15,000 है ना। अभी यहाँ पे देखो, अभी इसका टोटल मार्केट टैली करो, कौन से साइड के ज्यादा है? वो एंट्री बाद में बनता बच्चा, ये बनने के बाद। कहते भी कैलकुलेटर ले लें। कौन से साइड का? 5। इधर का है 490, 4,90,000। मतलब डेबिट का ज्यादा है, कम आ रहा है ये, क्रेडिट का ज्यादा है ना। क्रेडिट का ज्यादा है। अभी यहाँ पे 4,90,000, इसका टोटल 4,90,000 आया ना, तो इसमें से 4,90,000 को माइनस, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इसे जल्दी से कॉपी करो, ये यहाँ पर हाँ ऊपर वाला रुक जा। यहाँ पे देखो, उसने किसका बोला था शेड्यूल बनाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही का बोला, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के यहाँ पर शेड्यूल हम लोग को बनाना है, तो शेयर कैपिटल का हम लोग यहाँ पर शेड्यूल बना देते हैं। अभी आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आइटम आता है, ठीक है। 2 ही आइटम आता है, और यहाँ पर देखो, इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। यदि हम लोग कोई भी शेड्यूल बनाते हैं, यदि लायबिलिटीज का आइटम रहेगा ना, तो जनरल एंट्री में चेक करने, क्रेडिट में दिखेगा ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो, और असेट्स का रहेगा तो डेबिट में दिखेगा तो, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस। अभी ये जो शेयर कैपिटल लायबिलिटीज का आइटम है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जाने का अपने खुद के पुराने वाले बैलेंस शीट में चेक करने का, क्या कौन सा आइटम दिया शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है सबको 5 लाख। तो यहाँ पर जाने का बच्चा, यहाँ पर लिखने का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखने का, 5 लाख रुपए कैलकुलेटर में लिखने का। अभी जनरल एंट्री में चेक करना, जनरल एंट्री के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। देखो कहीं दिख रहा है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? डेबिट में दिख रहा है, 3 लाख डेबिट में दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? नहीं दिख रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इसके अलावा इसके अंदर और कौन सा आइटम आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। चलो देखो कहीं दिख रहा है क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? डेबिट में है 4 लाख है, डेबिट में भी 4 लाख है, क्रेडिट में भी है, क्रेडिट में 2,40,000 है, और क्रेडिट में 1,60,000 और है, ऐड हो जाएगा। और कहीं दिख रहा है? दिखेगा ना, एक बार डिबेंचर को भी देखो दिया था हम लोगों ने, कितना है? 2 लाख है, ऐड लेस कर लो, कितना आ जाएगा? 6 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? ये आपका कंप्लीट सम है बच्चे, इसे कॉपी कर लो जल्दी से। क्या हुआ? नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। नहीं कैंसिल हो गया ना, एक जगह क्रेडिट एक जगह डेबिट है, देख क्या कहाँ पे ये सब। हाँ हो गया सबका कॉपी करके।